नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड क्रैम्प्स के बारे में। हम में से बहुत सारी महिलाओं, बच्चियों को इस दर्द से हर महीने गुजरना पड़ता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे पीरियड क्रैम्प्स के कारण क्या हैं, योगासन जो इन पीरियड क्रैम्प्स को कम करने में हमारी मदद करते हैं, साथ ही कुछ और टिप्स वीडियो के एंड में जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पीरियड क्रैम्प्स वो पेन है जो हमें ड्यूरिंग द पीरियड या पीरियड आने के पहले से महसूस होता है। कई बार ये बहुत हल्का होता है या दर्द बहुत मामूली हो, जिससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अपनी डे टू डे एक्टिविटी को करने में। बट एट टाइम्स कुछ लोगों को ये पेन इतना ज़्यादा होता है जो सिर्फ पेन किलर लेने के बाद ही कम हो पाता है। इस दौरान आप अपने नाभि के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। कई महिलाओं को इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग ऐसे इश्यूज भी होने लग जाती हैं। कई महिलाएं चक्कर खाकर बेहोश भी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस पेन। क्या यह नॉर्मल है या ये सभी को होता है? देखिए, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर किसी के लिए अलग अलग है। कई लोगों को पीरियड क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होता है और कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता। तो कैसे हम समझें कि हमारे लिए ये पीरियड क्रैम्प जो है ये नॉर्मल है या नहीं, और शुड वी मीट अ डॉक्टर और नॉट, या हमारा पेन नॉर्मल है और इज देयर समथिंग एबनॉर्मल व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। पहले समझते हैं पीरियड क्रैम्प्स के कॉजेज। एक जो बहुत ही बेसिक है, बहुत हल्का पेन आया और चला गया, व्हिच इज नॉर्मल। अदर देन दैट, इंडोमेट्रोसिस, ये एक ऐसा फेज है जिसमें हमारे यूट्रस के अंदर डेवलप होने वाले सेल्स यूट्रस के बाहर डेवलप होने लग जाते हैं। इस केस में जब भी आपको पीरियड आए तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। यूटेरिन फाइब्रॉइड्स, जिसमें हमारे यूट्रस के वॉल के ऊपर छोटे छोटे सिस्ट या फाइब्रॉइड्स बन रहे होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं। इस केस में भी पीरियड क्रैम्प्स के इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड इज एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस के केस में द टिश्यू विच लाइन्स योर यूट्रस स्टार्ट्स डेवलपिंग आउटसाइड योर यूट्रस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ये तभी होता है जब फीमेल्स के इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जनरली ड्यू टू STD। इन द लास्ट इज सर्विकल स्टेनोसिस। इन सम फीमेल्स द सर्विक्स ऑफ द वीमेन बॉडी इज स्मॉल, जिसकी वजह से पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा लगता है हमें और पेन फील होता है। अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो ये हमारे को आगे चलकर अगर हमने सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंडोमेट्रोसिस भी है तो भी अगर ट्रीटमेंट नहीं की गई इसकी जल्दी ही तो ये इनफर्टिलिटी इश्यूज़ का कारण बन सकता है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पेन है या आफ्टर एज 25 आपको पीरियड क्रैम्प्स की इश्यूज होने लगे हैं तो इट्स हाई टाइम यू मस्ट मीट अ गायनी सो दैट यू कैन गेट योरसेल्फ चेक्ड। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट योगासनास। योगा के कुछ आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन पीरियड क्रैम्प्स को कम करने में। अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स के इश्यूज हैं तो आप रेगुलर अपने एक्सरसाइज रूटीन में इन योगासनों को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है वो है चक्की चालन आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पाँवों को बाहर की तरफ खोलेंगे। अब कई बार मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वो पाँव को पूरा खोल पाने में असमर्थ होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज है, तो वो अपने पाँव को यहाँ इतना खोल पा रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी को देखें, जहाँ तक आप अपने पाँव को खोल पाते हैं इट्स फाइन, इवेंचुअली आप इम्प्रूव कर पाएंगे। दिस इज, आप यहाँ से यहाँ आएंगे। इफ़ यू आर एबल टू ओपन इट वाइडली तो आप और आराम से जा सकते हैं। कोशिश करना है टो टू टो टच करें। कैसे चक्की चालन आसन हमारा सही हो रहा है? व्हेन वी गो लाइक दिस, एक्सहेलिंग, टच योर टो, कम हियर, टच योर टो, कम बैक व्हाइल फोल्डिंग, राइट, आवर हैंड। अगर आपको नए आप ये आसन कर रहे हो तो टच योर टो, फोल्ड योर आर्म्स।
अगेन टच टच एंड बैक। धीरे धीरे आप प्रो हो जाएंगे, देन यू कैन गो लाइक दिस, थोड़ा और आगे जा सकते हैं। धीरे से हाथों को स्ट्रेट रख के ही पीछे लाएंगे। सो ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ऑलराइट, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन में सेम। अब कितनी बार जाना है? कम से कम 1-1 मिनट। सो 1 मिनट क्लॉकवाइज एंड 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी रियली नाइस फॉर यू। ओके, सो दिस वन वाज चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन के अलावा हमारा जो अगला आसन है वो है भुजंगासन। यहाँ आप अपने पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों पाँव को आपस में मिलाएंगे, हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, श्वास भरते हुए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ऊपर आएंगे, यहाँ यहाँ जहाँ भी आपकी बॉडी आपको ले जा पाएगी। सो इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। सो व्हाइल यू इनहेल अप एंड एक्सहेल ड्रॉप। अब भुजंगासन को भी हमें कम से कम 10 टाइम्स करना है विथ होल्डिंग ऑफ 3 सेकेंड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रिज सेतुबंधासन। आप अपनी मैट पर लेट जाए, पाँव को फोल्ड करेंगे, बैक को मैट पे लगाएं, नेक को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, कमर ऊपर की ओर लेकर जाएं और नीचे की ओर लेकर आएं। इस आसन को भी आपको कम से कम 10 बार करना है। ऑलराइट, सो अप एंड ड्रॉप। एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आप आसन सही कर रहे हैं या नहीं, यह चेक करने का। जब आप ऊपर जाते हैं आपका चिन और कॉलर बोन आपस में लगता है, मतलब चिन लॉक। बट अगर आप इतना ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं अपनी कमर को, तो जहाँ तक आपको कंफर्ट है वहाँ तक जाए, नज़र आपकी सामने रूफ की तरफ। ऑलराइट, एंड इसी में भद्रासन, आप अपने दोनों पाँवों को फोल्ड करेंगे, धीरे से यहाँ पर लेकर आए, अपनी बैक और नेक को रिलैक्स करें, हाथों को ऊपर की तरफ रख सकते हैं या यहाँ नीचे की तरफ अपने पाँव को दबा सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्ट है। आप अपनी कमर के नीचे बॉल्स्टर, टॉवल या ब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर को ऊपर उठाएं, धीरे से ब्रिक को अपनी बैक, लोअर बैक के नीचे रखेंगे, रेस्ट करें यहाँ और अपने पाँव को इसी तरह फोल्ड करें। अगेन इस पोजीशन में आपको एटलीस्ट अ मिनट रुकना है। एंड नाउ स्लोली 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 यू कैन कम बैक। इसके बाद आप अपने दोनों पाँव को लेग वाइड करके बालासन में जाएंगे। आपका टो आपस में मिला हुआ हो, आपके ग्लूट्स आपके एंकल पे एंड बॉडी आगे की ओर। So you must stay here for a minute as well. And then today's last asan, which is धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, एंकल को पकड़ लें, सांस छोड़ते हुए जितना ऊपर आप आ सकते हैं उतनी ऊपर आने की कोशिश करें। So it's fine if you are here and it's fine if you are here. कोशिश करना है कि आप अपने नाभि पर आएं और होल्ड करेंगे 3, 2, 1 and let's come back. Let's see one more time. You need to exhale. सांस छोड़ें, ऊपर की ओर लेकर जाएं बॉडी को, यहाँ रुकेंगे 3, 2, 1 and slowly come back. अब इस आसन को भी आपको कम से कम 10 बार 3-3 सेकंड की होल्डिंग के साथ करना है। दोस्तों, ये वो आसन थे जिनको आप अपने अभ्यास में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही यू मस्ट मैनेज वॉट एवर यू आर ईटिंग। जो भी खाना आप खा रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चाय और कॉफ़ी के इंटेक को कम करें। एट टाइम्स हमारे पीरियड क्रैम्प्स के दौरान वी क्रेव कि हमें बहुत सारा चॉकलेट, आइसक्रीम या मीठा खाना है, लेकिन इनको भी अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वेट गेन की इशू हो जाती है। कई बार हम तुरंत ही पेन किलर का सहारा ले लेते हैं पीरियड पेन के दौरान, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वी मस्ट अवॉइड दैट। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है उस वक्त आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। रेस्ट करें, रिलैक्स करें, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी ना लें और घर का खाना खाएं। तला भुना अवॉइड करें, स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें। साथ ही साथ आप नारियल पानी, जूसेस, इनके इंटेक को लें। बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को बनाए रखना इम्पॉर्टेंट है।
सो इन सब चीज़ों के साथ आप अपने पीरियड क्रैम्प को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये पीरियड क्रैम्प्स रेगुलर हैं और बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहे हैं, प्लीज़ गो एंड मीट अ गायनी एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू।